हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए हमने जो सीरीज शुरू किया था, उसी कड़ी में इतिहास सेक्शन से अगला क्वेश्चन अर्थात दूसरा टॉपिक आज हम लोग करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है चंपारण सत्याग्रह। यह टॉपिक हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक लॉन्ग आंसर भी देखेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे, क्योंकि अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर देना होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी। जैसा क्वेश्चंस आप वैसा ही उसका आंसर देंगे। तो पहले हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लॉन्ग आंसर देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर से। क्वेश्चंस क्या है? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था? देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, यह स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में कैसे एक परिवर्तन बिंदु साबित था, मतलब कैसे। इसके लिए आपको एक तर्क देना होगा कि ए पॉइंट ए पॉइंट, और उसके बाद फिर आप निष्कर्ष बता देंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला क्षण था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, जिसने अन्याय के खिलाफ अहिंसा की ताकत को साबित किया। इस आंदोलन ने न केवल किसानों को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम की नई राह भी दिखाई। दोस्तों, इतना आप लिख देंगे तो यह आपका एक बेस्ट भूमिका हो गया। कहने का मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह सिर्फ किसानों का ही आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत के प्रत्येक जनता में आत्मविश्वास को जागृत करने का काम किया। इसने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अहिंसक संघर्ष की शक्ति को साबित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बदलने की दिशा दी। इससे आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो हुकूमत था, उसकी नींव जो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, और आप देखेंगे कि इसने आने वाले आगे सभी बड़े आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए कहा जाता है कि इसने पूरे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक नई राह दिखाई। फिर भूमिका लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों था एक महत्वपूर्ण, मतलब क्यों इसको कहते हैं कि यह एक परिवर्तन बिंदु था। तब पॉइंट वाइज इसका आंसर देंगे, अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, गांधी जी का भारत में पहला सफल प्रयोग। देखिए शुरू कैसे करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट, इस आंदोलन की सफलता ने उन्हें पूरे भारत में एक प्रभावशाली नेता बना दिया। नेक्स्ट, यह उनकी भविष्य और की रणनीति और आंदोलन का आधार बना। कहने का मतलब है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल प्रयोग चंपारण से ही शुरू होता है और चंपारण से ही अपनी सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं, और यह एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और यही रणनीति इनकी भविष्य की रणनीति भी बना और आने वाले आंदोलनों में एक प्रेरक का काम किया। इतना आप बताएंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आ जाएंगे, सत्याग्रह की ताकत सिद्ध हुई। इसमें क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब समझिए। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करना। कहने का मतलब है इसका उद्देश्य है सच्चाई और प्रेम से बदलाव लाना। यह पहली बार था जब बिना किसी हिंसा के केवल सत्य और अहिंसा के बल पर एक बड़ा आंदोलन साबित हुआ। कहने का मतलब है कि इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन को अंजाम दिया। और सत्याग्रह ने भारतीयों को यह सिखाया कि अहिंसा के माध्यम से भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मतलब सत्याग्रह को इन्होंने एक बहुत बड़ा आधार बनाया कि इसके माध्यम से बड़े आंदोलनों, बड़े से बड़े लड़ाई को भी जीता जा सकता है। और यह एक बहुत बड़ा देन साबित हुआ।
गांधी जी के द्वारा। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, किसानों की दशा में सुधार। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट देंगे आप, इस आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार को किसानों के पक्ष में कानून बनाने पड़े। यह पहली बार था जब किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। कहने का मतलब है कि यह आंदोलन पहली बार किसानों को देश की पटल पर लाया और किसान आंदोलन ने देश की समस्याओं को आगे लाने में अपना अहम रोल अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या देंगे, जनता में आत्मविश्वास जगाया। इसमें क्या लिखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार ग्रामीण जनता खुलकर अपनी आवाज बुलंद की। देखिए पहली बार आप देखेंगे जनता के अंदर जो विश्वास पैदा हुआ वह चंपारण आंदोलन के बाद ही हुआ, क्योंकि चंपारण आंदोलन की जीत ने आम जनता में यह एक भाव पैदा किया कि वह अंग्रेजों को हरा सकते थे। इससे भारतीय जनता को संघर्ष, एकता और संघर्ष की शक्ति का एहसास हुआ तथा उसमें एक नई चेतना का उद्भव हुआ। इस आंदोलन ने आम भारतीयों में एक ऐसी चेतना का भाव पैदा किया जिसके द्वारा उनके मन में यह भाव पैदा हुआ कि हम अंग्रेजों को हराकर एक अपना नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। इसमें क्या लिखना है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। कहने का मतलब है कि जब यह आंदोलन सफल हुआ तो आम लोगों में एक एनर्जी, मतलब एक नया ऊर्जा का भाव पैदा हुआ और उनको उत्प्रेरित करने का काम किया। नेक्स्ट, इससे प्रेरित होकर गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे अन्य आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। जब एक बार यहाँ सफल हो गए गांधी जी, तो आगे आने वाले आंदोलनों में इसका प्रयोग करना जारी रखा। इस आंदोलन की सफलता के कारण ही आगे चलकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों को बल मिला। चंपारण सत्याग्रह ने आने वाले सभी आंदोलनों को प्रेरित और मार्गदर्शन का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अंग्रेजी शासन की कमजोरी उजागर हुई। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज सरकार भारतीय जनता की एकता और अहिंसा के सामने कमजोर पड़ सकती है। देखिए अहिंसा एक ऐसा माध्यम है जो बड़े से बड़े लोगों को भी झुका देने का काम करती है और अंग्रेजी जो शासन प्रणाली था अहिंसा के सामने नतमस्तक सिद्ध हुई। पहली बार प्रशासन को अहिंसक संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और भारतीयों की मांगे माननी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक सुधार का पहलू जुड़ा। इसमें क्या पॉइंट आप देंगे आप देखिए, चंपारण में गांधी जी ने केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं चलाया बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर भी जोर दिया। दोस्तों गांधी जी सिर्फ राजनीतिक आंदोलन पे ही काम नहीं किया बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर। कैसे, देखिए गांधी जी ने छुआछूत मिटाने, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा, ग्राम विकास, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर समाज और अर्थव्यवस्था में सुधार पर बल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि वो सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर भी जोर दिए। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक उत्थान का भी माध्यम बन गया। दोस्तों जब गांधी जी ने हरिजन उद्धार, शिक्षा का प्रसार, खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया तो इससे देश के लोगों में सामाजिक उत्थान का भाव पैदा हुआ और सामाजिक उत्थान का यह कारण भी बना। इतना जब बता देंगे तब यह आपको लगेगा कि यह एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ, यह सिद्ध हो गया और उसके बाद आप निष्कर्ष बता देंगे एक बहुत ही अच्छा। तो निष्कर्ष आप क्या बताएंगे कि चंपारण, ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था बल्कि इसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। मतलब इस आंदोलन ने आने वाली सभी आंदोलनों को उत्प्रेरित और प्रेरित किया, तो एक प्रकार से दिशा ही दिया। इस आंदोलन ने न केवल किसानों को न्याय दिलाया बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जलाई। यह पहली बार था जब भारतीयों ने बिना हिंसा के केवल सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया। गांधी जी की इस पहली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि संगठित और अहिंसक संघर्ष से भी
अत्याचारी शासन को समाप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि चंपारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। कहने का मतलब है कि आप कितना भी बड़ा कोई दमनकारी शासन हो, आप अहिंसा के माध्यम से उसको आप रोक सकते हैं, अहिंसा के माध्यम से उसे आप झुका सकते हैं। और यह चंपारण जो सत्याग्रह था इसने सिद्ध किया। मतलब चंपारण सत्याग्रह सिर्फ आप देखेंगे एक प्रकार से सत्याग्रह ही नहीं, बल्कि यह देश का एक प्रकार से पूरी तरह उत्थान कर आम लोगों में एक ऐसी जागृति का भाव पैदा किया जिसके बदौलत आम लोगों ने एक अप संघर्ष करके अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इतना आप लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो गया। और यह आंसर लगभग लगभग 350 से 70 शब्दों के बीच में है और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। अब हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देख लिया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आता है उसमें एक चंपारण सत्याग्रह पर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर 70 से 90 शब्दों में ही देना है, क्योंकि 8 या 9 नंबर का ही आता है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या इसमें आएगा, मतलब इसमें क्वेश्चंस का तरीका बदल जाता है। चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे ही आएगा। तो इसकी भूमिका भी 1-2 लाइन में होना चाहिए, निष्कर्ष भी 1-2 लाइन में और मुख्य बिंदु 5-6 लाइन में होना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भूमिका क्या लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। सफल सत्याग्रह था। यह आंदोलन नील की जबरन खेती के खिलाफ बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। यह इतना लिख दिए, इसकी भूमिका हो गया। मतलब आपने सब कुछ इसमें बता दिया कि महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह भी कहाँ हुआ, चंपारण में। किस चीज के लिए हुआ, नील की खेती के लिए। क्यों, जबरन। तो इतना बता दिए, पूरा भाव इसमें आ गया। अब मुख्य बिंदु में आप क्या क्या लिखेंगे। अब देखिए मुख्य बिंदु में लगभग सारा चीज आ जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बताएंगे आप कारण, क्यों हुआ। तो अंग्रेज जमींदार किसानों को जबरन नील की खेती करने और ऊंचे कर देने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसी कारण हुआ। अब सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे, गांधी जी का नेतृत्व। गांधी जी ने किसानों की समस्याएं सुनी और अहिंसक सत्याग्रह शुरू कर दिया। कहने का मतलब है गांधी जी को जब यह पता चला कि ऐसे ऐसे किसानों की समस्याएं हैं तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और इसके बदौलत जीत भी हासिल किया। तीसरा पॉइंट में क्या बताएंगे, सत्याग्रह का प्रभाव। जो सत्याग्रह शुरू किए, किसानों ने संगठित होकर अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ये थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा क्या देंगे, सरकार ने जांच आयोग बनाया और किसानों को नील की जबरन खेती को मुक्त किया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो किसानों को न्याय भी प्राप्त हुआ। फिर आप 5वां पॉइंट में महत्व बता देंगे कि इस आंदोलन का महत्व क्या हुआ। इस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली और सत्याग्रह को एक प्रभावी हथियार के रूप में मान्यता भी मिली। देख लीजिए, इसमें कारण बता दिए, गांधी जी का नेतृत्व बता दिए, सत्याग्रह का प्रभाव बता दिए, सफलता बता दिए, महत्व बता दिए। मतलब इसको पूरा आप एक प्रकार से समेट लिए बहुत कम पॉइंट में। अब देखिए निष्कर्ष आप क्या बताएंगे। अब निष्कर्ष 2 लाइनें बता देंगे कि निष्कर्षतः चंपारण सत्याग्रह ने भारतीयों को अहिंसा की शक्ति का एहसास कराया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। मतलब आम लोगों में एक चेतना का भाव पैदा किया कि आप इन दुराचारियों अंग्रेजों को हरा सकते हो। और इसने यह सिर्फ उनको प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि आम जनता आगे आकर अपने सत्याग्रह के माध्यम से इस देश को आज़ाद करने का भी काम किया। और इसकी जो परिणति आप विभिन्न आंदोलनों में देखने को हमें मिलता भी है। इतना आप बता देंगे तो इसका शॉर्ट आंसर भी हो गया। मतलब शॉर्ट आंसर 70 से 80 शब्दों में है। आप इसको देखकर आप सीख सकते हैं कि शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, लॉन्ग में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आज यह इतिहास का जो क्वेश्चन था वह चंपारण पर आधारित था। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे करेंगे। और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।